हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में मैं डिस्कस किया था मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्रॉप रोटेशन एंड इरिगेशन। क्रॉप रोटेशन एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को बचा सकते हैं, सॉइल को अनकल्टिवेटेड होने से बचा सकते हैं, सॉइल में किसी तरीके की डिफिशियंसी ना हो पाए किसी न्यूट्रिएंट्स की, उसको वो अच्छी रहे, फर्टाइल रहे, जिससे हम क्रॉप को शोन कर सकें। तो उसके लिए बेस्ट मेथड है कि हम क्रॉप रोटेशन इस्तेमाल करें। व्हाट इज क्रॉप रोटेशन? इट इज डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर शोन इन सेम फील्ड इन अल्टरनेट मैनर। डिफरेंट काइंड के क्रॉप्स को शोन करना एक सेम फील्ड में अल्टरनेट मैनर पर, इसी को कहते हैं हम क्रॉप रोटेशन। Different kind of crops are sown in same field at different या at alternate manner। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल सही इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई एरिया है आपके पास, आपकी कोई फील्ड है, राइट। तो अगर आप अपनी फील्ड में कंटिन्यूअसली एक ही टाइप की क्रॉप लगा रहे हो तो क्या होगा, ये धीरे धीरे ये सॉइल, ये जो आपकी फील्ड की सॉइल है वो क्या हो जाएगी, फर्टाइल नहीं रह जाएगी, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए हम क्रॉप रोटेशन इस्तेमाल करते हैं। मीन्स दैट डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स, हम अल्टरनेट मैनर पर डिफरेंट क्रॉप्स लगाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने एक सीजन में वीट लगाया है तो नेक्स्ट सीजन में राइस लगाएंगे या फिर कोई दूसरी क्रॉप्स लगाएंगे, वीट नहीं लगाएंगे। तो ऐसा करने से जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी डिफिशियंसी नहीं हो पाती है, सॉइल रिच न्यूट्रिएंट्स होती है, राइट। पहले जो फार्मर थे नॉर्थन इंडिया के, वो क्या करते थे कि एक सीजन में लेग्यूम्स प्लांट लगाते थे। लेग्यूम्स प्लांट जानते हैं? विच प्लांट गिव पल्सेस, जिनसे हमें दालें मिलती है, वो होते हैं आपके लेग्यूम्स प्लांट। और दूसरे सीजन में वीट लगाते थे उसी फील्ड में, सेम फील्ड में। तो जो लेग्यूम्स प्लांट है ये अच्छे फोडर है, एनिमल्स के लिए अच्छे फोडर्स हैं। लेग्यूम्स प्लांट क्या होते हैं, इसमें इनकी जो रूट्स होती है ना, लेग्यूम्स प्लांट की जो रूट्स होती हैं इस तरीके से, उसमें नोड्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, इस तरीके से नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसी नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसका नाम है राइजोबियम, आपने पढ़ा होगा। ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, राइट। तो वो नाइट्रोजन क्या हो जाते हैं, सॉइल में पहुंच जाते हैं। तो सॉइल में क्या हो जाती है, नाइट्रोजन मौजूद हो जाता है, मीन्स दैट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट को की डिफिशियंसी नहीं हो पाती है। तो जब आप वीट लगाते हो तो वो क्या करते हैं, वीट क्या करता है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है एज अ न्यूट्रिएंट, राइट। तो सॉइल फिर नेक्स्ट, जब आपने एक बार एक सीजन में लेग्यूम्स लगाया, दूसरे में वीट लगाया, फिर नेक्स्ट सीजन में कोई अदर क्रॉप लगा दीजिए, फिर लेग्यूम्स लगा दीजिए, वीट ही नहीं लगाते। तो इस तरीके से क्रॉप, इस तरीके से आपकी फील्ड जो है वो सही रहती है, अनकल्टिवेटेड नहीं होती है। ये एक टॉपिक रह गया था एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में क्रॉप रोटेशन। नाउ वी आर स्टार्ट इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल, एट रेगुलर इंटरवल, वाटर को सप्लाई करना क्रॉप्स में रेगुलर इंटरवल पर, ये क्या है, इरिगेशन। वी नो दैट कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर वाटर, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को वाटर चाहिए, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट हो, राइट। वाटर इज इसेंशियल फॉर प्लांट, फॉर ग्रो, फॉर फ्रूट, फ्लावर एंड डेवलपमेंट। जितनी टाइप की ग्रोथ होती है प्लांट्स में, डेवलपमेंट होते हैं, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, फ्लावरिंग होती है, उन सब में क्या चाहिए होता है, वाटर इसेंशियल होता है, वाटर हर हाल में चाहिए। विदाउट वाटर ये सारी प्रोसेस नहीं होती है। और आपको पता है कि वाटर एब्जॉर्ब, जो प्लांट वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं वो थ्रू रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। और इसी वाटर के साथ साथ बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में मौजूद होते हैं वो सब प्लांट इसी वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। तो जो वाटर है ये, इसके अलावा जो वाटर है वो प्लांट को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट। जब लू चलती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो जो वाटर है वो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मॉइस्ट, और जो वाटर है इसके एक और हम जानते हैं कि वाटर क्या करता है, मॉइस्ट बनाता है, सॉइल को क्या करता है, नमी रखती रहती है तो सॉइल में, तो
जिसकी वजह से सॉइल क्या होती है, एयरेटेड होती है, आसानी से उसकी जो प्लांट की रूट है सॉइल में आसानी से ब्रीथ कर सकेंगी, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, राइट। तो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। प्लांट क्रॉप तक वाटर की सप्लाई करना क्या है, इरिगेशन कहलाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इज वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। जो वाटर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है वो, जैसे कि अगर कोई बहुत ही सख्त मिट्टी है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा वाटर सप्लाई करना पड़ता है। मिट्टी अगर नम है, गीली है, सैंडी है, तो उसे हम कम वाटर सप्लाई करते हैं। और सीज़न मतलब जैसे कि आपको पता है कि विंटर सीजन में वाटर की सप्लाई कम होती है कंपेयर टू समर सीजन। हाउ? क्योंकि इन समर में क्या होता है, टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या होता है, जो वाटर का इवापोरेशन हो जाता है। व्हाट इज इवापोरेशन? आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, अगर नहीं पढ़ा तो जान लीजिए। इवापोरेशन, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। वाटर क्या होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर लॉस हो जाता है प्लांट से। तो प्लांट में वाटर की डिफिशियंसी हो जाती है इन द एट द टाइम ऑफ समर। तो हमें क्या करना पड़ता है, वाटर को ज़्यादा सप्लाई करना पड़ता है। लेकिन विंटर एंड रेनी सीजन में ऐसा नहीं होता है। तो ये हो गया व्हाट इज इरिगेशन। इसके इरिगेशन के सोर्सेज क्या क्या है, जैसे कि वेल है, रिवर है, लेक है, डैम्स हैं, कैनाल्स है, बहुत सारे सोर्स हैं फील्ड को इरिगेटेड करने के लिए, जिनसे हम क्या करते हैं, पानी निकाल करके क्रॉप्स तक पहुंचाते हैं। तो फील्ड को इरिगेटेड करने का 2 मेथड्स है। इरिगेशन के 2 मेथड है। फर्स्ट है आपका ट्रेडिशनल मेथड। पहला था ट्रेडिशनल मेथड ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, क्योंकि इस मेथड में कैटल या ह्यूमन की ज़रूरत होती है और ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है। टाइम रिक्वायरिंग बहुत ज़्यादा है इसकी, और उतना ज़्यादा इफिशियंट नहीं है, इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं करते। इसमें क्या होता है, किसी वेल से या ट्यूबवेल से क्या करता है, ह्यूमन्स या कैटल क्या होते हैं, पानी को खुद ही सप्लाई करते हैं। जैसे कि लीवर सिस्टम में होता है, चेन चेन पंप में होता है, पुली सिस्टम है, राहत है। इन सब में क्या होते हैं कि वाटर को किसी वेल से निकाला जाता है, विद द हेल्प ऑफ पंप की हेल्प से निकाला जाता है, और उसको ह्यूमन के थ्रू या कैटल के थ्रू क्रॉप में सप्लाई किया जाता है। तो ये उतना यूज़फुल नहीं है। जो आजकल यूज़फुल है वो है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, जिसमें आपके आते हैं 2 सिस्टम। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, इसमें आपके 2 सिस्टम बनाए जाते हैं। फर्स्ट है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम और सेकंड है ड्रिप सिस्टम। दिस सिस्टम इज वेरी यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड। ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अनइवन सॉइल के लिए, अनइवन लैंड के लिए ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। जब आपके पास सफिशियंट वाटर अवेलेबल नहीं है, मतलब जितना क्रॉप्स को वाटर चाहिए उतना वाटर अवेलेबल नहीं है, तब आप स्प्रिंकलर सिस्टम के थ्रू पूरी क्रॉप्स को वाटर सप्लाई कर सकते हैं। हाउ? इस सिस्टम में क्या होता है कि परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं। इस तरीके से परपेंडिकुलर पाइप होते हैं। क्रॉप्स जहाँ फील्ड है, आपकी क्रॉप्स है, वहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं जिसमें इन पर नोजल्स, रोटेटिंग नोजल्स लगा होता है। ये नोजल्स क्या होते हैं, रोटेट करते हैं, राइट। और इन परपेंडिकुलर पाइप को रेगुलर इंटरवल पर मेन पाइप से जोड़ दिया जाता है। यस, दिस इज मेन पाइप, राइट। इस मेन पाइप से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और ये जो मेन पाइप है ये किससे अटैच होता है, पंप से। पंप क्या है, जब पंप क्या करता है, वेल या ट्यूबवेल से क्या करता है, वाटर को निकालता है, क्लियर। और किसकी हेल्प, और इस पंप को चलाने के लिए डीजल, बायोगैस या इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। तो जब इसके थ्रू पंप क्या करता है, वाटर की को निकालता है, और जब ये वाटर पाइप के थ्रू वो पाइप में इंटर करता है, मेन पाइप के थ्रू जब यहाँ पर इंटर करता है, तो वाटर प्रेशर की वजह से जो नोजल्स लगे होते हैं ये रोटेट करते हैं, रोटेटिंग नोजल्स है। वाटर प्रेशर की वजह से इस तरीके से विंग्स लाइक में एक फुहारे की तरह वाटर क्या होता है, फील्ड में पहुंच जाता है, राइट। तो इस तरीके से स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। सेकेंड है ड्रिप सिस्टम।
In this system, water falls drop by drop, just at the position of root. जिस सिस्टम में वाटर को ड्रॉप ड्रॉप बूंद बूंद करके फील्ड तक पहुंचाया जाता है, और ये कहाँ पर, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप कहाँ पर जाता है? रूट्स तक, जहाँ पर प्लांट की रूट्स हैं, ये दिस इज रूट्स, जो प्लांट की रूट्स है वहाँ पर वाटर, इस सिस्टम में प्लांट की रूट्स तक वाटर, प्लांट की रूट को वाटर दिया जाता है ड्रॉप ड्रॉप करके, और इसीलिए इसको ड्रिप सिस्टम भी कहते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट एंड गार्डन्स एंड ट्रीज। जो गार्डन्स होते हैं या ट्रीज होते हैं या फ्रूटिंग प्लांट होते हैं जिनसे हमें फ्रूट मिलता है, उन सब प्लांट को ड्रिप सिस्टम से इरिगेटेड किया जाता है। इसमें क्या होता है कि वाटर को बूंद बूंद करके प्लांट की रूट तक पहुंचाया जाता है, और ये सिस्टम वहाँ पर जहाँ पर कम वाटर अवेलेबल है और आपको फ्रूट प्लांट को वाटर देना है, तो उस एरिया के लिए सिस्टम बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं लगता और पानी प्लांट की रूट तक पहुँच जाता है ड्रॉप करके प्लांट क्या होता है, वाटर क्या होता है, प्लांट की रूट तक पहुँच जाता है। तो ये था इरिगेशन, यानी वाटर की सप्लाई करना फील्ड में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट वीड्स। प्रोटेक्शन अगेंस्ट वीड, अगेंस्ट वीड। वीड्स क्या होते हैं पता है? आपने अगर अपने आसपास किसी फील्ड में गए होंगे जहाँ पर कोई क्रॉप्स को देखा होगा आपने, तो आपने देखा होगा क्रॉप्स के अलावा भी कुछ अनवांटेड, कुछ अलग तरीके की प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं फील्ड में, राइट? जैसे कि घासें वगैरह, घास जिसको हम कहते हैं ग्रासेस, राइट? तो ये ग्रासेस होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट काइंड के ग्रासेस होती हैं, और जिसको हम कहते हैं कि अनवांटेड है, इनका कोई यूज नहीं होता है, वो सारे प्लांट्स क्रॉप में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सब है क्या? दीज आर वीड्स, ये सब वीड्स हैं। तो व्हाट इज वीड्स? द अनवांटेड प्लांट्स which are grown naturally along with crop are called weeds. ऐसे अनवांटेड और अनडिजायरेबल प्लांट जो नेचुरली फील्ड में ग्रोन हो जाते हैं, वो क्या है? वीड्स। द अनडिजायरेबल और अनवांटेड प्लांट ग्रो नेचुरली along with the crops are called weeds. ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं? वो क्या है? वीड्स हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। और क्रॉप से वीड का रिमूवल, किसी पर्टिकुलर क्रॉप से वीड का रिमूवल क्या कहलाता है? वीडिंग। वीड को हटाना, वीड को रिमूव करना क्रॉप से क्या होता है? वीडिंग। द रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम फील्ड्स आर कॉल्ड वीडिंग। वीडिंग क्यों की जाती है? क्यों इनको हटाया जाता है क्रॉप से? बिकॉज वीड कम्पीट द क्रॉप फॉर न्यूट्रिशन। वीड्स क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं क्रॉप से फॉर न्यूट्रिशन, वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा। ये वीड्स क्या है? क्रॉप से लड़ते हैं, कंपटीशन करते हैं, किसके लिए? कि भाई हमें भी पानी चाहिए, हमें भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हमें भी सनलाइट चाहिए। इन सब के लिए क्या करते हैं? क्रॉप से कंपटीशन करते हैं, जिसकी वजह से क्रॉप क्या है? उतनी अच्छी नहीं हो पाती, उनकी जो ईल्ड है वो लेस हो जाती, हायर ईल्ड नहीं मिल पाती। अब जैसे कि आपने लगाया हुआ है फील्ड में वीड, तो ये वीड्स आ गए, आप जो न्यूट्रिशन दे रहे हो, वाटर दे रहे हो, सनलाइट है, वो आप तो दे रहे हो वीड को, गेहूं के प्लांट को दे रहे हो, लेकिन ये जो वीड्स है ये क्या करेंगी? उस वाटर को भी लेने लगेंगी। इनको भी ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए, प्लांट ये भी है, न्यूट्रिशन चाहिए, सारी चीजें होने के लिए न्यूट्रिशन भी चाहिए। तो इसके लिए वो क्या करती है? वीड से कंपटीशन करके वाटर और न्यूट्रिएंट्स ये सब लेने लगती हैं, जिसकी वजह से जो क्रॉप की ईल्ड है वो अफेक्ट हो जाती है, हायर ईल्ड नहीं मिलती। इसीलिए इनका रिमूवल बहुत ही इसेंशियल है, वीडिंग प्रोसेस जरूरी है फॉर बेटर ईल्ड। बेटर ईल्ड के लिए वीडिंग प्रोसेस जरूरी है। आपने इससे प्रीवियस लेक्चर में जब पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो उसमें क्या था कि वीडिंग वहां पर की जा रही थी विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल। सीड ड्रिल जो था, जिसमें सीड को शोन किया जा रहा था, उसमें वीडिंग हो रही थी। यानी जब सीड ड्रिल की हेल्प से
सॉइल को प्लफिंग करते हैं, राइट। जब सॉइल की तो सीड को शोन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल। तो क्या होता है उसमें जो सीड ड्रिल्स में शार्प इंड वाले पाइप होते हैं वो क्या होते हैं, मिट्टी को पियर्स करते हैं, चीरते हैं, जिसकी वजह से जो उसमें वीड्स अनवांटेड प्लांट्स है वो क्या होते हैं, उसी मिट्टी में दब जाते हैं। और मिट्टी के अंदर जब दब जाते हैं तो जो मिट्टी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया, वो उनको क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, सड़ा देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं और उन्हें किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, मैन्योर में, ह्यूमस में, मैन्योर में। और इसी ह्यूमस और मैन्योर्स को क्या करते हैं, प्लांट फर्दर रीएब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरीके से वीडिंग की जाती है। दूसरा तरीका ये है कि विद द हेल्प ऑफ खुरपी एक टूल्स है जिसकी वजह से क्या करता है, फार्मर्स अपने फील्ड्स में वीड की कटिंग कर देता है, वीड को हटा देता है। इसके अलावा टिलिंग और प्लफिंग और टिलिंग की में भी क्या होती है, वीड्स को क्या किया जाता है, सॉइल के अंदर दबा दिया जाता है, सॉइल से पूरी तरीके से कवर कर दिया जाता है और सॉइल में जो प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं और उससे ह्यूमस बनता है। और ह्यूमस क्या है, उसमें रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसे प्लांट रूट के थ्रू क्या करता है, एब्सॉर्ब कर लेता है एज अ न्यूट्रिएंट, राइट। तो इस तरीके से वीडिंग प्रोसेस की जाती है। ये हो गया वीडिंग। नेक्स्ट है वीडीसाइड। व्हाट इज वीडीसाइड? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वीडीसाइड, द केमिकल विच आर यूज फॉर कंट्रोल वीड्स। ऐसे केमिकल्स जिसका इस्तेमाल क्या होता है, वीड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, आर कॉल्ड वीडीसाइड। द केमिकल्स विच आर यूज टू किल द वीड्स या टू कंट्रोल द वीड्स आर कॉल्ड वीडीसाइड। फॉर एग्जाम्पल 2,4-D। ये 2,4-D एक वीडीसाइड का नाम है, एक वीडीसाइड है 2,4-D, मार्केट में मिलती है। ये एक वीडीसाइड है। फार्मर इसका इस्तेमाल अपनी फील्ड में वीड को किल करने के लिए, वीड को कंट्रोल करने के लिए करता है। आपने देखा होगा कि फार्मर्स कभी कभी क्या करते हैं, किसी मेडिसिन को स्प्रे करते हैं अपनी फील्ड में, वो क्या होता है, दैट इज वीडीसाइड। 2,4-D को क्या किया जाता है, वाटर में मिला करके, वाटर में 2,4-D को ऐड करके फील्ड में स्प्रे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्प्रेयर। और क्योंकि ये इससे क्या होता है, ये एक वीडीसाइड है, ये वीड को किल कर देती है। जितनी भी अनवांटेड प्लांट्स होंगे आपकी क्रॉप में वो सारे किल हो जाएंगे, लेकिन इसका कोई भी इफेक्ट आपकी मेन क्रॉप पर नहीं पड़ेगा। जैसे सपोज राइस की क्रॉप है, राइस, और उसमें बहुत सारे वीड्स आ गए, बहुत सारे ऐसे प्लांट आ गए हैं जिन्हें हमने नहीं लगाया, वो नेचुरली अनवांटेड प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं। तो अगर आप वीडीसाइड या 2,4-D, राइट, 2,4-D जब आप उस पर स्प्रे करोगे तो जितने भी वीड्स होंगे वो सब मर जाएंगे, किल हो जाएंगे, क्लियर। लेकिन उसका कोई भी इफेक्ट आपकी क्रॉप पर नहीं पड़ेगा, क्लियर। तो व्हाट इज वीडीसाइड? द केमिकल विच आर यूज टू किल द वीड्स आर कॉल्ड वीडीसाइड, फॉर एग्जाम्पल 2,4-D। और जब वीडीसाइड को, एक और बात, जब वीडीसाइड को कोई भी फार्मर अपनी फील्ड में स्प्रे करता है तो वो, ये जरूरी है कि वो इस केमिकल से बचे, क्योंकि अगर ये केमिकल ह्यूमन की हेल्थ पर को भी अफेक्ट करता है। दीज आर केमिकल्स, 2,4-D आर केमिकल्स, वीडीसाइड है, राइट। तो ये ह्यूमन की हेल्थ को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो इसे स्प्रे करते हुए चेहरे पर मास्क लगाना चाहिए, अपने नोज एंड जो माउथ है उसको कवर करना चाहिए, जिससे कि ये केमिकल्स आपकी बॉडी में इंटर ना कर सके, क्योंकि ये नोज के थ्रू जब आप ब्रीदिंग करेंगे, सांस लेंगे, तब इंटर कर सकता है, या फिर आपके माउथ के थ्रू इंटर कर सकता है। तो जब स्प्रे किया जाता है ये केमिकल्स 2,4-D या वीडीसाइड, कोई भी वीडीसाइड जब ऐड किया जाता है, स्प्रे किया जाता है फील्ड में, तो अपने माउथ एंड नोज को पूरी तरीके से कवर करके एक फार्मर इसको स्प्रे करता है ताकि वो इससे बचा रहे, क्लियर। तो ये था प्रोटेक्शन अगेंस्ट वीड्स क्या होते हैं, इसमें आपको पढ़ना है व्हाट इज वीड्स। वीड्स आर अनवांटेड और अनडिजायरेबल प्लांट विच आर
grown naturally, right, which are grown naturally along the crop are called weeds. What is weeding? Removal of weeds from field are called weeding. और weeding किससे की जाती है? With the help of seed drill, खुरपी, tilling, ploughing, etc. What is weedicide? The chemical which are used to kill the weeds are called weedicide. For example, 2,4-D. आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। इसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है हार्वेस्टिंग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। क्रॉप रोटेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स आर शोन इन सेम फील्ड एट अल्टरनेट मैनर। डिफरेंट काइंड क्रॉप्स को अल्टरनेटली एक के बाद एक लगाना फील्ड में, उसे हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। दिस इज वेरी यूजफुल। इससे सॉइल अनकल्टिवेटेड नहीं होती, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। इरिगेशन, सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल। वाटर की सप्लाई करना क्रॉप्स को रेगुलर इंटरवल पर, ये क्या इरिगेशन। और वाटर की सप्लाई क्यों होती है आपको पता है, क्योंकि वाटर बहुत ही ज़रूरी है प्लांट्स और एनिमल दोनों के लिए। विदाउट वाटर प्लांट्स भी नहीं सर्वाइव कर सकते और ना ही हम सर्वाइव कर सकते हैं। और फील्ड को इरिगेटेड करने के इवापोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिफिनेशन जरूर लिखिएगा इसकी। द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। और वाटर को इरिगेटेड करने के 2 मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड, ये उतना इफिशियंट नहीं होता। मॉडर्न मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल है। ट्रेडिशनल मेथड में टाइम की भी ज़्यादा लॉस होता है और इसमें ह्यूमन को भी वर्क करना पड़ता है, लेबर की भी ज़रूरत होती है, तो इसलिए इतना यूजफुल नहीं है। इसलिए मॉडर्न मेथड टेक्निक आजकल यूज की जाती है, जिसमें 2 सिस्टम बनाए जाते हैं, एक स्प्रिंकलर और एक ड्रिप सिस्टम। जब सफिशियंट वाटर नहीं अवेलेबल होता है तब स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। इसमें क्या होता है, किसी पंप की हेल्प से वाटर को वेल से या किसी सोर्स से निकालते हैं और ये मेन पाइप के थ्रू जब इंटर करता है रोड परपेंडिकुलर पाइप में, तो वाटर प्रेशर की वजह से नोजल से ये स्प्रिंकलर लाइक स्ट्रक्चर में फुहारे की तरह फील्ड में पहुंच जाता है। सेकेंड है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम बहुत ही ज़रूरी है वहाँ के लिए जहाँ पर वाटर बहुत ही कम मौजूद होता है, राइट। इसमें क्या होता है, प्लांट की रूट तक वाटर बूंद करके पहुँचाया जाता है। ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को सप्लाई किया जाता है प्लांट की रूट तक। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ वीड्स, वीडिसाइड, वीडिंग एंड वीड्स। Unwanted plants are called weeds. Removal of weeds are called weeding, and the chemical which are used to kill the weeds are called weedicide. For example, 2,4-D. अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।